11वें दिन आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया की उपस्थिति में धरने का हुआ समापन। आदर्श हत्याकांड में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने में जिला प्रशासन द्वारा अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद आज धरना समाप्त हुआ। सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी इस अवसर पर धरना स्थल पर आए, जहां जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व अन्य हिंदू संगठनों द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। आदर्श हत्याकांड को लेकर भाजपा के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, दलित मंच सहित कई हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर संघर्ष किया, जिसके चलते प्रशासन ने अधिकतर मांगों को मान लिया। आज अंतिम दिन धरना स्थल पर शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापत आदि वक्ताओं ने मंच को संबोधित किया। अपने भाषण में पूनिया ने कहा कि 2023 के बाद राजस्थान में कभी भी दंगे नहीं होंगे। प्रदेश में अल्पसंख्यकों को अपराध की खुली छूट व बहुसंख्यकों पर अत्याचारों को क्यों हो रहा है, मौजूदा सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस अवसर पर विधायक गण, प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता व युवागण उपस्थित थे। देखिए बिलोड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अरे नामजद मुलजिमों को तुमने पकड़ के छोड़ दिया, किसके कहने पे छोड़ा? मैं आरोप लगाता हूँ कांग्रेस का एक फर्जी मंत्री, जिसका एक कंचा है, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस का पार्षद है, उसके घर से, उसके दबाव में आके आधा घंटे तक पुलिस उससे चर्चा करती है और 2 अपराधियों को, वो 2 अपराधी आज तक भी नहीं पकड़े गए हैं। 4 नामजद में से 2 पकड़े गए हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। मैं प्रशासन से फिर कहता हूं, आज तो ये धरना समाप्त हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। हमारे पास संघर्ष के विकल्प बाकी हैं। जो बातें तय हुई है, उन बातों पर अगर प्रशासन ने जो वादे किए हैं, उन वादों पर प्रशासन ने अगर संपूर्ण कार्रवाई नहीं की, समयबद्ध कार्रवाई नहीं की, तो ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। मैं बात करता हूं जिस बात का आपने उल्लेख किया, इशारा किया, और इसलिए जब ये हुआ तो मैंने कहा 2023 और 2023 के बाद राजस्थान में कभी दंगा नहीं होगा। और उनको अपराध की खुली छूट क्यों दी जाती है और बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार क्यों होते हैं, इसका कोई जवाब हो तो बताए। मुख्यमंत्री जब पीएफआई की इस तरीके की बात करते तो मुझे ध्यान आता है, यही सरकार, यही मुख्यमंत्री, यही गृह मंत्री हिंदू नववर्ष और रामनवमी के 17 जिलों में प्रतिबंध लगाता है, धारा 144 लगाता है। हजारों कार्यकर्ताओं पर, आम लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई होती है। उनके पुराने मुकदमे खोले जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, और कोरोना के कालखंड में प्रोटोकॉल को तोड़कर उसी पीएफआई को हिजाब के मसले में कोटा में उनको रैली और जुलूस की इजाजत दी जाती है। के आगमन पर प्रशासन के द्वारा हमारी सभी मांगों पर सहमति बनने के कारण से इस धरने का समापन सफलतापूर्वक किया गया। मैं भीलवाड़ा की समग्र जनता, जिले की समग्र जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, दलित मंच के सभी कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों के सभी व्यापारीगण, उद्योगपतिगण, सबको मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस धरने में सहयोग देकर इस धरने को सफल बनाया और हम एक समाधान लेकर उठे हैं। लेकिन प्रशासन को जो चेतावनी हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने दी है कि अगर समय पर ये जो काम इन्होंने हाँ भरी है वो नहीं हुए और भविष्य में अगर ऐसी घटनाओं पर वाजिब कार्रवाई नहीं हुई, जो सही कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर अगर डिले किया गया तो ये आंदोलन फिर अलग रूप लेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिर प्रशासन की और सरकार की। 10 जून तक सारी बातों पर कार्रवाई, अलग अलग टाइमलाइन है, तो जितनी 4-5 मांगे थी उन पर उन्होंने टाइमलाइन दी है। कोई 5 तारीख है, कोई 7 तारीख है, कोई 10 तारीख है। और
जो दोषी अधिकारी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी जो घटनाएं थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो एक अभिषेक कानावत के साथ जो मारपीट हुई थी, सांवरमल कीर के साथ जो मारपीट हुई थी, और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे इन्होंने दर्ज किए थे, उन सब पे सहमति बनने के बाद हमने ये धरना समाप्त किया है। भीलवाड़ा के सभी सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने आदर्श तापड़िया की हत्या से लेकर भीलवाड़ा जिले में जितने ही तुष्टीकरण के और बहुसंख्यकों पर हमले की और इस तरीके के अनेकों जो वारदात हुई, उसके खिलाफ एक प्रभावी आंदोलन यहाँ चलाया। 11 दिन तक लगातार पूरे भीलवाड़ा की जनता ने उसको बड़ा नैतिक समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी उसका एक अग्रणी हिस्सा बनी और हमारे सभी विधायक, सांसद और पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने उनमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे जानकारी मिली कि आंदोलन से ताल्लुक जितने मुद्दे मसले थे उनको प्रशासन ने स्वीकार किया और इस कारण उस धरने को विराम दिया। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अनेक मुद्दों और मसलों पर जनाक्रोश के रूप में ये आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं भीलवाड़ा की जनता को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। एक तानाशाह और निरंकुश सरकार को जिताने के लिए भीलवाड़ा की जनता ने, भीलवाड़ा के नेतृत्व ने जिस तरीके से संगठित होकर एक संदेश पूरे राजस्थान को दिया है, मैं उनको अभिनंदन करने, साधुवाद देने के लिए आया हूं। ये सत्य है कि 42 महीनों की अशोक गहलोत की सरकार में सबसे ज्यादा किसी मोर्चे पर विफल है तो कानून व्यवस्था है। 7 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, बलात्कार और हत्याओं का सिलसिला जारी है और उस पर भी तुष्टीकरण के नाम पर कभी करौली में, कभी जोधपुर में, कभी बीकानेर में, पूरे राजस्थान के अनेक कस्बों से तनाव की खबरें आती हैं। ये सरकार की इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, सरकार की प्रशासनिक कमजोरी भी है और इससे भी ज्यादा सरकार के देखने के 2 चश्मे हैं। वो हिंदुओं को दूसरे नजरिए से देखती है, मुस्लिमों को वोट बैंक के नजरिए से देखती है। ये मुस्लिम समुदाय को भी समझने की आवश्यकता है, इससे उनका भला नहीं होने वाला। लेकिन अशोक गहलोत जी जो 365 दिन के सियासी व्यक्ति हैं, उनको राजस्थान की जन सुरक्षा की फिक्र नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की सुरक्षा की फिक्र है और इसलिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। राजस्थान को उन्होंने अपराधियों की राजधानी बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य राजस्थान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था कहती है कि सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। किसान कर्जा माफी न होने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं, बेरोजगार सड़कों पर है। कुल मिलाकर राजस्थान में अराजकता का माहौल है और यही कारण है कि राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं भी खूब हुई हैं और राजस्थान में लोगों के बीच में एक निराशा और भय का माहौल है।